I would like it one by one. Your message to all the aspiring entrepreneurs जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में, या बिकॉज ऑफ अभी भी कई जगह पे जैसे माइंडसेट ट्रेडिशनल है, नो देयर आर सम डिफाइंड प्रोफेशंस. व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू देम? आई वांट कि आप अपने अपने इसमें इनसाइट्स अगर शेयर कर सकते हो. मेरा सेट ऑफ ऑडियंस अगर अभी जो देख रहा होगा तो शायद मैं यूथ को ये कन्वे करना चाहूँगा कि आप लोग अभी शायद पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, एंड पहली बात तो बहुत अच्छी कि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कॉलेज करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं जॉब करूँगा और फिर मैं बिजनेस करूँगा. वो थिंकिंग सही है, मैं कभी भी उसको ओपोज नहीं करूँगा. बट अगर आपको फील होता है कि आपको कॉलेज के साथ साथ अपना एक स्टार्टअप करना है, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, आपको ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उसको रोकना मत, कुछ भी ट्राई करना. अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेल भी हुए तो भी कोई बात नहीं. देयर विल बी समबडी ऑलवेज देयर, योर फैमिली, योर फ्रेंड, जो आपको सपोर्ट करेंगे. मेरे केस में मम्मा थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुझे जो भी ऐड करना है आइटम्स ऐड कर, मैं सपोर्ट करने के लिए आई विल मेक देम एवरीथिंग, वी विल ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स. सो अगर आपको ऐसा फील होता है करना है, देन डू इट, टेक दैट एक्सपीरियंस और मे बी वर्क इन अ स्टार्टअप. और मैं काफ़ी सारे लोग जो इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप लो. कॉर्पोरेट्स में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नेवर रॉन्ग गोइंग टू अ कॉर्पोरेट, बट स्टार्टअप में आपको जो चीज़ें देखने को मिलती है ग्राउंड लेवल पे, एकदम जो रफ एंड टफ लाइफ आप वहाँ पे देखते हो, वो लाइफ आपको कॉर्पोरेट में शायद देखने को ना मिले. सो आई वुड वांट यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फास्ट एंड डू समथिंग in the real context right now. It can be anything, but just come out of that zone and करो. और कॉलेज के साथ होता है, मैंने कर लिया with a very good CGPA. I did my college and I am also doing this. So it is possible. It is not actually hard. The best part about living this life of student life and something which you want to do, you feel like you are Spider-Man, and that's the best thing. You are a superhero, not just for yourself, but you are for a lot of people, because people will start looking up to you. Wonderful. And yours insights on that? मेरे तो 2 प्रिंसिपल है. एक तो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी, जो आपको मतलब दिस इज़ अ मेन सक्सेस, वहाँ से आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा. और कंसिस्टेंसी के बाद एक आता है बी ऑनेस्ट विथ योर बिजनेस और व्हाट यू आर डूइंग, बी ऑनेस्ट विथ योर कस्टमर. अगर आपको अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ सीखी एक वर्कशॉप से कि आई एम सॉरी, उसमें कुछ भी नहीं हो जाएगा अगर आप बोलोगे तो बोल दो. और दूसरी चीज़ एक मैंने वहाँ पे सीखी, वो है कस्टमर इज़ अ गॉड, अतिथि देवो भव, जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ को आप बिठा लो अपने माइंड में कि यही है, आपको यहीं से आगे बढ़ना है. सो जितने भी वुमेंस इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं. हम लेडीज़ का क्या होता है कि ये नहीं होगा, तो एक वो वर्ड आपके लिस्ट में से हटा दो, ये क्यों नहीं होगा वो हमें याद रखना है और उसमें ही हमें लगे रहना है. वो लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली. वो बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर, उसमें से मुझे आज एंटीप्रेन्योर बना दिया है काम करते करते. सो वैसे ही हम अभी वही रफ्तार से दौड़ रहे हैं. There is also a movie that is coming up. आपकी शायद मैंने पिछली कोई पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे. Yes, she is a part of that movie, and not in the acting sense, but yes, we were the story which was used in their campaign of how an entrepreneur is, and there is where Mama was shown, and it is making the concept of auntie cool. हम लोग ने हमेशा एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट ले लिया है कि आंटी सिर्फ घर में काम कर सकते हैं या उनको हाउस होल्ड हैंडल करना, वो वर्क कभी भी नहीं कर सकते. दैट मूवी हैज़ चेंज्ड अ लॉट अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग टुडे, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस, इफ इट इज स्टिल इन थिएटर्स, जो अभी लेट देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वो उनको देखना चाहिए मूवी थिएटर में जाके, या उनको जहाँ पे भी अवेलेबल है देखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट इज़ फॉर द पीपल अराउंड वुमेन. उनको तो खास देखनी चाहिए, देन दे विल नो कि क्या. हाँ, और बहुत बड़ी बात आपने कही, जैसे ठीक है कंसिस्टेंसी आपने कहा वो ज़रूरी है, बी ऑनेस्ट, एंड ये जो आपने कहा आई एम सॉरी, जो
ये बोलना आसान है बट हर कोई उस पे फॉलो नहीं कर पाता. मतलब अगर किसी की गलती भी होती है ना, और खास करके बिकॉज आई कम फ्रॉम दिल्ली, ये सॉरी वर्ड बहुत रेयर होता है सुनने को मिले. किसी से रास्ते में झगड़े हो जाए तो